हेलो मेरे जवानों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका फिजिक्स गुरु जितिन मित्तल आज एक और बार आपके सामने आ रहा हूं एक और नया लेक्चर लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से लेंस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि हो क्या रहा है यहां पर, हम इसकी बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आ जाए, लेक्चर समझ आ जाए, आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ऐसा एक डायग्राम मैं आपके पास पिछले लेक्चर में भी शेयर कर चुका था। यहां पर मैंने इन दो रेल्स पर ये जो मेटालिक रॉड है इसको मूव करने के लिए अलाउ किया। इट इज मूवेबल। ओके, सो पी क्यू आर एस एक तरह से कॉइल हो जाएगी। जो ये मूव करेगा इधर तो ये कॉइल का एरिया बढ़ेगा, ये मूव करेगा अंदर तो कॉइल का एरिया कम हो रहा होगा। तो सबसे पहले जैसे ही मैं इसको लेट से इसकी लेंथ एल मान लेता हूं, जैसे ही मैं इसको v वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करूंगा राइट की तरफ, इस रॉड में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। कितना? BLV, ये हम डिराइव कर चुके हैं। और मान लेता हूं अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस R है तो जो करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा दैट विल बी EMF अपॉन R, BLV अपॉन R। तो करंट इतना इंड्यूस हो गया। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? इसके लिए हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं और राइट हैंड रूल भी। अगर मैं लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं तो कैसे लगाऊंगा, एक बार दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, रॉड उधर जा रही है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उधर जा रहे हैं, तो मिडिल फिंगर को अपोजिट रख दो। फोर्स आया डाउनवर्ड्स, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है, तो करंट की डायरेक्शन इज दिस। करंट मेरे पास ये आ गया। ओके, और अगर मैं राइट हैंड रूल लगाता, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मोशन इधर है, देखो करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन अगेन अपवर्ड्स आ रही है। तो हमने आज फिर से रिहर्सल कर लिया इसका, किस तरीके से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हम लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल दोनों से फाइंड कर सकते हैं। अब तो जैसे ये करंट इंड्यूस हुआ, अब हमें पता है अगर एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ी हुई है तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। कितना? दैट विल बी ILB। I की वैल्यू इज BLV अपॉन R। तो ये मेरे पास बन जाना चाहिए V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर V अपॉन में R। और जो ये फोर्स इस पे लग रहा होगा, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो फाइंड करते हैं। वो हम फाइंड करते थे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट अगर ये रहा तो देखो फोर्स किधर आ रहा है, इस तरफ। और यही तो लेंस भैया ने कहा था, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे ही मैंने इस रॉड को इधर मूव करना स्टार्ट करा, इस रॉड में एक ऐसा करंट इंड्यूस हो गया कि इस रॉड पर इस तरफ एक फोर्स लग रहा है। जो मोशन हो रहा है उसके अगेंस्ट एक फोर्स एक्ट कर रहा है। करंट ऐसा भी प्रोड्यूस हो गया कि अपोजिट डायरेक्शन में मेरे पास फोर्स आ रहा है जो इस मोशन को अपोज कर रहा है। अगर मैं इस रॉड को v वेलोसिटी से मूव करते रहना चाहता हूं तो मुझे इतना ही एग्जैक्टली अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। मैकेनिकल फोर्स आई नीड टू अप्लाई ऑन द रॉड टू मूव इट विद दिस यूनिफॉर्म वेलोसिटी विल बी दिस मच। ओके, नाउ अगर फोर्स ये लग रहा है तो मैकेनिकल पावर मुझे कितनी लगानी पड़ रही है? मैकेनिकल पावर इज F इंटू V। तो मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो दैट विल V स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। ना करंट है, रेजिस्टेंस है, तो मतलब जरूर हीट प्रोड्यूस हो रही होगी। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को अगर मैं इस्तेमाल करूं तो जो पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट होने वाली है दैट विल बी I स्क्वायर R। तो अगर मैं I की वैल्यू पुट करता हूं B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और इनटू में R, तो दैट विल बी B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R। आप देख सकते हो मैकेनिकल पावर जो मैंने लगाई वही पावर लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट मेरे पास आ रहा है। मतलब जो एनर्जी यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई और फिर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई वो ऑन द एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस हुई। तो कोई जादू नहीं हो रहा है। जो मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहां पर खर्च कर रहे हैं रॉड को मूव करने के लिए, वही एनर्जी अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल में एंड देन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है।
तो दिस लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मेरे पास आई वो ये, जैसे ही मैंने रॉड को मूव करना स्टार्ट करा, इस रॉड में ऐसी डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो गया जो इस मोशन को अपोज कर रहा है। कैसे? जैसे ये मूव करना स्टार्ट करा, इसमें करंट ऐसी डायरेक्शन में आ गया कि फोर्स ऐसा लगने लगा जो इस मोशन को अपोज कर रहा है। तो अगर मुझे इसको मूव करते रहना पड़ेगा तो मुझे कुछ ना कुछ फोर्स इसके बराबर यहां पर इस तरफ लगाना पड़ेगा। आई होप आप लोगों को आज का ये टॉपिक समझ आया हो कि किस तरीके से लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग आगे चलेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के, कि मैं हमारे पास मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड और क्या क्या पूछा जा सकता है। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे मोशनल ईएमएफ पे बेस्ड।